रांची में कल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संत मैरीज कैथेड्रल चर्च में पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन होगा और इसके बाद पार्थिव शरीर को दोपहर 1 बजे लोयला मैदान लाया जाएगा। यहां धार्मिक मिस्सा अनुष्ठान होगा। उससे पहले आज संत मैरीज गिरजाघर में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। यहां 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं लोग। रांची के संत मैरीज कैथेड्रल में कल 90 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। यहां कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। चर्च की पवित्र वेदी के बाईं ओर दफन के लिए कब्र खोदी गई है। 21 मई 1993 को तत्कालीन आर्च बिशप पायस किरकिट्टा को वेदी के सामने दफनाया गया था। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा निकाली गई है कार्डिनल पी तेलेस्फोर टोप्पो की। मांडर से रांची तक की ये अंतिम यात्रा। कल इन्हें धार्मिक अनुष्ठान के बाद दफनाया जाएगा और आज इनकी अंतिम यात्रा निकाली गई है। मांडर से रांची तक की ये यात्रा और इसमें हजारों लोगों का हुजूम। पोप के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। कल जब इन्हें दफनाया जाएगा तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्डिनल पी तेलेस्फोर टोप्पो की जो अंतिम यात्रा निकाली गई है उसकी मांडर से ये यात्रा रांची तक की अंतिम सफर पर कार्डिनल टोप्पो। सहयोगी इमरान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इमरान, ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें और हजारों का हुजूम इस अंतिम यात्रा में शामिल है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कार्डिनल पी तेलेस्फोर टोप्पो को। बिल्कुल, जिस तरह से मांडर से अंतिम विदाई का जो सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन 33 किलोमीटर का यह सफर जो है मांडर से शुरू होते हुए ब्राम्बे और फिर रातू काटीतार पहुंचते हुए घोड़ा चौक और अभी अशोक नगर मार्ग से होते हुए मेन रोड सुजाता चौक और फिर अल्बर्टिका चौक होते हुए पुरुलिया रोड गिरजाघर पहुंचेंगे, जहां पर कार्डिनल को अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग हैं जो अपने कार्डिनल को अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे थे। सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मसीही जुटे थे ताकि कार्डिनल को अंतिम विदाई दे सके। इस दौरान उनके हाथों में फूल सहित कई चीजें थी। लोगों ने नम आंखों से ना सिर्फ अपने कार्डिनल को विदाई देने के लिए यहाँ पे पहुंचे, बल्कि कार्डिनल की अपनी जीवनी को लेकर के भी उनके जो हृदय है, जिस तरह के स्नेह प्रेम से लोगों से मिलना जुलना, हर गरीब तबके लोगों की मदद करना, हर एक लोग जो उनके दरबार पे या उनके घर पर पहुंचते थे, उनके जगह पे पहुंचते थे, उनके लिए खुले दिल से सच्चे मन से जिस तरह से कार्य करना, इन सारी यादें जो हैं वो तमाम लोगों के पास मौजूद है। इसलिए आज जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली कि आज उनकी अंतिम विदाई को लेकर के मांडर से यह पूरा सिलसिला जो है वह शुरू होगा और वैसे ही तमाम जो लोग हैं मानव श्रृंखला बनाते हुए सड़कों की दोनों ओर, आप ऐसी कोई भी सड़कों में चले जाइए, अब मांडर से लेकर के अरगोड़ा चौक और अरगोड़ा चौक से लेकर के सुजाता की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। इन तमाम सड़कों पर दो तरफ में आप लोग मिलेंगे और जो तमाम जो लोग हैं वो हाथों से फूलों की बारिश कर रहे हैं ताकि जो श्रद्धांजलि आज यहाँ पे देने पहुंचे थे अपने कार्डिनल को, वो श्रद्धांजलि को वो दे पाए। लोग एक झलक देखने के लिए परेशान थे। मेरे सामने जो अपने सहयोगी चंदन को कहेंगे कि दिखाए गाड़ी कि कार्डिनल के जो पार्थिव शरीर है वो इसी गाड़ी पर मौजूद है और यहाँ से सीधे मांडर से जो सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला अब लगातार जो है वो गिरजाघर तक जाएगा और वहां पर फिर दफनाने की जो प्रक्रिया है पूरे विधि विधान के साथ
मौजूद रहेंगे, कई फादर्स रहेंगे और कई समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ आम लोगों का एक पूरा जो समूह है, खास करके छोटा नागपुर रेंज की अगर हम बात करें जी। तो छोटा नागपुर रेंज के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। आसपास के जिले से भी अगर हम कहें, राज्य भर से भी कहें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कार्डिनल को अंतिम विदाई देने के लिए राज्य भर से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये कार्डिनल का ये शव वाहन है जहाँ पर कार्डिनल को अंतिम विदाई देने के लिए लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। और देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लास में जिस तरह से खुली गाड़ी के ग्लास में रखा गया है, उनके साथ फादर हैं और जो कुछ अन्य जो लोग हैं वो भी इस वाहन में मौजूद बिल्कुल। हैं। और इमरान देखिए, ये जो भीड़ उमड़ी है, इसी भीड़ को के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया और किसी को कोई दिक्कतें ना हो, खासकर स्कूली बच्चों को दिक्कतें ना हो, इसलिए डीईओ की तरफ से एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया। बिल्कुल, जिस तरह के पूर्वानुमान था कि कार्डिनल का जब श्रद्धांजलि के लिए जब मांडर से लोग पार्थिव शरीर को लेकर के निकलेंगे, तो ये 33 किलोमीटर का जो सफर है ग्रामीण से लेकर के शहर की एंट्री तक, वैसे में कई ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा सकती है। लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत राज्य पुलिस ने काम किया, जिला प्रशासन ने काम किया। जिन जिन सड़कों से जो कार्डिनल के पार्थिव शरीर को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे, उन सड़कों को वन वे किया गया था। और वन वे करने के पीछे मकसद था कि कहीं ना कहीं जब पार्थिव शरीर आगे बढ़ जाए तो उसके बाद जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो गाड़ियां हैं, वो नॉर्मल स्थिति में चलाई जा सकेगी। और यही वजह है कि आज अगर जैसे ही अरगोड़ा चौक से पार्थिव शरीर आगे बढ़ा, पीछे की तमाम जो गाड़ियां हैं वो रुक गई और फिर नॉर्मल तरीके से सारे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया गया। हालांकि कुछ कठिनाइयां होती है, लेकिन एक बड़ी समूह जो लोग जुटे थे और उस श्रद्धांजलि सभा में देने के लिए, तो ये हम तस्वीर आपको लाइव दिखा रहे थे कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जुटे हैं। ट्रैफिक से लेकर हर एक, चलिए हम और भी अपडेट्स लेंगे आपसे इमरान। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मांडर से रांची तक की ये अंतिम यात्रा निकाली गई है। कार्डिनल पी तेलेस्फोर टोपो जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हुआ और कल पूरे मिस्सी धार्मिक अनुष्ठान के बाद उन्हें दफन किया जाएगा संत मेरीज महागिरजाघर में। और पोप के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचेंगे, इस अनुष्ठान में शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम अंतिम यात्रा की दिखा रहे हैं जो मांडर से रांची तक की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।